गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू आप ऑल ऑफ यू। विश्वास है कि सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सभी को शुभ आशीर्वाद। पिछले लेक्चर में हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाली थी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकाला था और वो उस कंडीशन पर था जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान पर या तो वायु थी या फिर कोई परावैद्युत माध्यम था। आज जो डेरिवेशन करना है हमको, जो सूत्र कैलकुलेट करना है, वो ये करना है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखवा दी गई है। शेष स्थान पर वायु अथवा निर्वात है। अगर इस डेरिवेशन को आप अच्छा सा तैयार करते हैं तो इसी में एक फंडामेंटल व्यापक सूत्र आपका निकल के आएगा, जिसकी सहायता से जो इसके पहले डेरिवेशन किया है वो भी उसी में निहित हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। तो इस डेरिवेशन को, इस सूत्र को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, सुनिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की कोई पट्टी रखी गई हो। ध्यान दीजिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी गई हो, उसकी धारिता का सूत्र हमको निकालना है। इसमें ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समांतर प्लेट संधारित्र, जिसकी दो प्लेटें हैं एक्स और वाई। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। दोनों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। दोनों का मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है और इन प्लेटों के बीच के स्थान में एक टी मोटाई की ये धातु की पट्टी रखवाई है। टी मोटाई की धातु की पट्टी रखी है। इस संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा गया है। दूसरी प्लेट को कहाँ से जोड़ दिया गया है? पृथ्वी। आवेश का पृष्ठ घनत्व है सिग्मा। आवेश का पृष्ठ घनत्व है सिग्मा। इस पर माइनस क्यू आवेश है, इस प्लेट पर, और इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश। इस प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है और इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है। अब हम संधारित्र की धारिता निकालने के लिए जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी गई है तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वायु का मतलब ये तो इतनी तो मोटाई की है और शेष दूरी चूंकि डी है, अगर इस डी को निकाल देंगे तो डी माइनस टी स्थान में आपका वायु अथवा निर्वात होगा। तो तब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं जब प्लेटों के बीच में, ये मान लेते हैं जितनी भी जगह है हमारे पास, ठीक है, उतनी जगह के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नॉट बटे Q बटे एप्सिलॉन नॉट A। पीछे सूत्र में, पीछे डेरिवेशन में इस सूत्र का इस्तेमाल किया जा चुका है। प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी में, इस पट्टी में, ये सूत्र तो है इधर, और इधर जो रिक्त स्थान है मतलब जहाँ वायु अथवा निर्वात है, और ये दूसरा सूत्र है इस केवल पट्टी के लिए। तो इसमें परावैद्युतांक K सम्मिलित हो जाएगा, तो Q बटे K एप्सिलॉन नॉट A। यदि प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर V हो, तो पीछे भी हम सूत्र बता चुके हैं, E बराबर होता है V बटे D, तो V बराबर हो जाएगा E इंटू D। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध है, E बराबर V बटे D। यहाँ से V बराबर हो जाएगा E इंटू D। तो प्लेटों के बीच विभवांतर
ई चूंकि परावैद्युत माध्यम में तीव्रता है और इसके लिए मोटाई कितनी है आपकी टी, दो विभवांतर होंगे, एक इसके लिए होगा, ठीक है, ई इंटू टी, और ये जो खाली जगह है जहाँ वायु अथवा निर्वात है एक विभवांतर इसके लिए होगा। तो इसके लिए तीव्रता ई नॉट है और कितनी दूरी बचती है हमारे पास जहाँ पर वायु अथवा निर्वात है, इस डी में से टी को आप निकाल दीजिए। तो डी माइनस टी जगह पर आपका वायु अथवा निर्वात, डी माइनस टी, ई और ई नॉट की वैल्यू रखते हैं, ई की वैल्यू रखी तो क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट इनटू टी, और इसकी नॉट की वैल्यू रखी, दोनों में कॉमन है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए, कॉमन ले लिया, यहाँ से टी बटे के और यहाँ से बचेगा आपका डी माइनस टी। ये प्लेटों के बीच का विभवांतर आया है, और यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपकी C हो तो ये सूत्र आप जानते हैं बहुत अच्छे से, C बराबर Q बटे V। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर Q बटे V, और ये जो V आप यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं इस वैल्यू को ला करके यहाँ रखते हैं। तो Q तो ये अपनी जगह है और ये वैल्यू रखी Q बटे एप्सिलॉन नॉट ए, T बटे के और D माइनस टी। Q से Q निकल जाएगा, ये स्टेप ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे T बटे के प्लस D माइनस टी। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आई, ठीक है, जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी गई है और शेष स्थान में वायु अथवा निर्वात है। ये इसका व्यापक सूत्र है, फंडामेंटल फार्मूला है, ये व्यापक सूत्र है, और इस सूत्र से और कई सूत्र मतलब और विभिन्न स्थितियां बनती हैं, वहां से आप अन्य सूत्रों की भी गणना कर सकते हैं। समझिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर इस डेरिवेशन को आप तैयार कर लेते हैं, ये सूत्र आपको बढ़िया से तैयार है, तो इसके पीछे जो सूत्र बताया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसी सूत्र से वो भी अभी निकल के आएगा। उसमें हमने दो सूत्र निकाल के दिए थे आपको, एक वायु अथवा निर्वात में, एक परावैद्युत माध्यम में। तो यहाँ देखिए उन्हीं सूत्रों को कैसे फाइंड करते हैं। इस व्यापक सूत्र की गणना आपने कर ली, इस व्यापक सूत्र से अन्य स्थितियां जो उत्पन्न होती हैं उनके सूत्र आप कैसे फाइंड करें। यदि मान लेते हैं पहली कंडीशन, ये जो T मोटाई की धातु की पट्टी रखी गई है, ये पूरे स्थान में मतलब वायु अथवा निर्वात हो ही नहीं, अर्थात प्लेटों के बीच पूरे स्थान में कोई परावैद्युत पदार्थ ही भरा गया, तो ये T जो मोटाई है अगर पूरे स्थान में कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगी, D के बराबर, T बराबर D। तो पहली कंडीशन है जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत माध्यम ही है, मतलब परावैद्युत पदार्थ ही भरा है, तो T बराबर D, और इसी व्यापक सूत्र में आपको रखना है, T के स्थान पर क्या रखना है आपको, D। तो यहाँ पर D बटे के, और जब यहाँ D रखेंगे तो ये शून्य कर जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A बटे D बटे के आपका ऊपर चला जाएगा, तो K एप्सिलॉन नॉट बटे D फैराड। ये सूत्र तब आता है जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो, मतलब ये पट्टी नहीं, वायु अथवा निर्वात हो ही नहीं। और इसके पीछे सूत्र में हमने कैलकुलेट किया था इस सूत्र को, जब प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ था तो सूत्र निकल के आया पीछे वाले डेरिवेशन में, देखिएगा C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A बटे D। तो अगर इसको तैयार करते हैं तो आप पीछे वाला आपको पता हो या ना पता हो, इसी सूत्र से आपका वो आ जाए। ये पहली कंडीशन थी जब पूरे प्लेटों के बीच में पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ ही हो। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में
वायु अथवा निर्वात हो। ये पट्टी हो ही नहीं, ये पट्टी अगर नहीं है तो T बराबर 0 हो जाएगा। अगर ये पट्टी आपने नहीं रखवाई है तो T बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसी सूत्र में आइए, आप सब कुछ आपको इसी सूत्र में लेके आना है। यहाँ पर T आपको 0 कर देना है तो 0 हो जाएगा, 0/K, तो ये स्टेप खत्म हो जाएगा, केवल आपका D बच जाएगा। T बराबर 0 रखेंगे तो सूत्र आ गया C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D। ये तब सूत्र है जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान में वायु अथवा निर्वात है। वायु अथवा पहला सूत्र था जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ ही था, तो T किसके बराबर हो गया था? इस D के बराबर। दूसरा सूत्र है जब प्लेटों के बीच में वायु अथवा निर्वात है, परावैद्युत पट्टी है ही नहीं, तो T आपका 0 हो गया। यही दो सूत्र पीछे वाले में डेरिवेट किए गए हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो हमने निकाली थी, यही दो सूत्र फाइंड हमने किए हैं। उसमें एक वायु अथवा निर्वात में और एक परावैद्युत माध्यम में। तो ये दो सूत्र फाइंड है पीछे वाले डेरिवेशन में, आप देखिएगा। तो अगर इस डेरिवेशन को आप कर लेते हैं तो इससे कई फायदे हैं। एक तो ये कि अगर आपका कोई ऐसा निगमन आता है जिसमें अनिवार्यता दी जाती है कि ऐसी धारिता निकालिए जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पट्टी रखी गई है, तो ये डेरिवेशन तो आपका हो ही जाएगा। और अगर पीछे वाला डेरिवेशन आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, तो भी आप इसी को करते चले आइए। बस ये दो कंडीशंस आपको लगानी है इसी सूत्र में। ये दो कंडीशंस लगा देंगे तो पहला वाला जो डेरिवेशन है अपने आप आपका इसी से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन है, यदि प्लेटों के बीच T मोटाई की धातु की कोई पट्टी हो। ध्यान दीजिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन बहुत अच्छा निकल के आता है बोर्ड परीक्षा का, ऑब्जेक्टिव का बहुत माना जाना क्वेश्चन है। और एक बात मैं फिर बता दूं, बोर्ड में जब आता है डेरिवेशन तो 90% इसी के चांस होते हैं जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की पट्टी हो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र अपेक्षाकृत, ऐसा नहीं कि वो नहीं आता है, अपेक्षाकृत इसकी तुलना में, उसकी तुलना में ये ज़्यादा आता है। और इसके फायदे हमने बता ही दिए कि आप इसी को भरसक बढ़िया तैयार कीजिए तो ये भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से हमने बताया कि एक वन लाइनर क्वेश्चन बहुत अच्छा निकल के आता है, अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव में देखा जाता है। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, धातु के परावैद्युतांक K की वैल्यू क्या होती है, मतलब K का मान क्या होता है। K का मान होता है धातुओं के लिए इनफाइनाइट। धातुओं के लिए याद रखिएगा, लिख लीजिएगा अलग से। ठीक है, दिमाग में लिख लीजिए, नोट्स में लिख लीजिएगा। धातुओं के लिए परावैद्युतांक K का मान इनफाइनाइट मतलब अनंत होता है। तो यदि प्लेटों के बीच T मोटाई की कोई धातु की पट्टी रखी गई हो, परावैद्युत में तो बहुत चीज़ें आती हैं, कागज है, अभ्रक है, तो अगर धातु की पट्टी रखी गई है तो इसी सूत्र में आपको K की जगह पर इनफाइनाइट रख देना है। K की जगह पे क्या रख देना है, तो T बाई इनफाइनाइट करेंगे तो ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस T। ये धारिता तब आती है जब प्लेटों के बीच में किसी धातु की पट्टी रखवाई गई है। यह सूत्र तब आता है जब प्लेटों के बीच में किसी धातु की पट्टी रखवाई गई है। तीन कंडीशंस आपको ये होंगी। परीक्षाओं में जब क्वेश्चंस पूछा जाता है तो किसी एक या दो कंडीशंस को सम्मिलित कर दिया जाता है, बाकी सारी कंडीशंस आपसे नहीं पूछी जाती। पहले व्यापक सूत्र निकालना है और फिर जिस कंडीशन को क्वेश्चन में पूछा गया है
केवल आप उस स्थिति को लिखिए, बाकी छोड़ दीजिए। अगली सबसे महत्वपूर्ण, जो परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होती है यदि प्लेटों के बीच में धातु की तमाम पट्टियाँ रखी गई हों। यदि प्लेटों के बीच के स्थान में धातु की तमाम पट्टियाँ रखी गई हों, ढेर सारी, जिनके परावैद्युतांक K1, K2, K3 एंड सो ऑन जितने भी हों, और उनकी मोटाइयाँ T1, T2, T3, T4 कोई गिनती नहीं है, प्लस एंड सो ऑन जितनी भी संख्या हो। तो इस कंडीशंस को जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते समय भी आप टिक कर लीजिएगा। सबसे विशेष कंडीशंस है, अगर ऐसा है तो यहाँ पर सूत्र जो आपका फंडामेंटल आया है साइन नॉट ए बटे टी बटे के प्लस डी माइनस टी, तो ये टी जहाँ पर है तो यहाँ एक पट्टी है, यहाँ पर आप टी की जगह T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर T की जगह पर T1 प्लस T2 प्लस T3 कोई गिनती नहीं है, लेकिन जब जोड़ेंगे इनको तो चूंकि D के बीच में ही पूरे रिक्त स्थान में जहाँ तक D है, दोनों प्लेटों के बीच सारी पट्टियाँ रखी गई हैं, तो इन सारी पट्टियों का जोड़ D के बराबर हो जाएगा। इन सारी पट्टियों का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा? तो ये D माइनस ये T हो जाएगा। यहाँ पर जो T बटे K है, यहाँ पर T1 बटे K1, T2 बटे T3 बटे K3 प्लस एंड सो ऑन कितना भी जोड़ दीजिए, तो ये D हो जाएगा। तो D से माइनस D करेगा तो ये 0 हो जाएगा। शेष बचेगा आपका C बराबर एप्सिलॉन नॉट A T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस T3 बटे K3 प्लस एंड सो ऑन जितने भी आप जोड़े हुए हैं। तो ये सूत्र तब है जब प्लेटों के बीच खाली स्थान में बहुत ढेर सारी धातु की पट्टियाँ रखी गई हैं, जिनकी मोटाइयाँ क्रमशः T1, T2, T3 एंड सो ऑन है, और उनके परावैद्युतांक हैं K1, K2, K3 एंड सो ऑन। तो ये सूत्र आपके परीक्षाओं की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर एक बार हम कहेंगे, अगर इस डेरिवेशन को, थोड़ा उससे मुश्किल जरूर है, अगर इस डेरिवेशंस को आप बहुत अच्छे से तैयार करते हैं तो दो लाभ आपको मिलेंगे। एक तो ये मिलेगा कि ये डेरिवेशन अपने आप में आपका तैयार हो जाएगा, दूसरा इसी से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र निकल आएंगे, तो उसको आपको अलग से तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, ये जो लास्ट की कंडीशंस है, ये परीक्षाओं में एग्जामिनरों की ज़्यादा पसंद होती है, तो ये क्वेश्चंस अक्सर आता है। यहाँ से भी एक आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाता है, धातुओं के लिए K का मान इनफाइनाइट होता है। तो इस डेरिवेशंस को आप बहुत अच्छे से आज करिए, ठीक है। इसका पीछे वाला भी तैयार हो जाएगा, ये भी तैयार हो जाएगा, यहाँ के हम नोट्स भी भेज रहे हैं। और इसके बाद जब ये आपका डेरिवेशंस हो जाता है तो इसके बाद अच्छे से डेरिवेशंस आर्क्स निकल के आते हैं। हमने पीछे बताया है कि पहले पाठ में जहाँ वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत विभव है, जैसे ही वहाँ हम वैद्युत द्विध्रुव पढ़ लेते हैं तो सारे डेरिवेशंस उसी पर बेस्ड हो जाते हैं। इसी तरीके हमने यहाँ बताया था, जैसे ही हम कैपेसिटर पढ़ लेते हैं, संधारित्र पढ़ लेते हैं, तो सारे डेरिवेशंस उसी पर बेस्ड हो जाते हैं। तो संधारित्र, संधारित्र की धारिता, संधारित्र क्या है, ये चीज़ हमेशा आपको 24 आवर्स कोई भी पूछ ले तो 1 सेकंड में आपको बता देना है। ऐसे चालकों का युग्म है जो एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखे होते हैं, इन्हीं चालकों को संधारित्र की प्लेटें कहा जाता है, और इस समायोजन को ही हम कहते हैं कैपेसिटर। तो इसके बाद, इस डेरिवेशंस के बाद नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर,
कैसे कैपेसिटर्स जोड़े जाते हैं, कौन कौन से उनके क्रम होते हैं, उनकी क्या आवश्यकता होती है, क्यों जोड़ते हैं हम, तो ये आपका नेक्स्ट क्लास में, तब तक इंतज़ार।